की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की बैठक जो है वो खत्म हो गई। मोर्चा प्रकोष्ठ और विभाग अध्यक्षों की भी बैठक चल रही थी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जिनका जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी कुमारी शैलजा, उन्होंने ये बैठक ली थी। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ये बैठक हुई। मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव इस बैठक में मौजूद रहे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर दिशा निर्देश इस बैठक में भी दिए गए हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी सुश्री शैलजा जी, एआईसीसी के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम ने आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्षों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही आने वाले 26 जनवरी से जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की निकल रही है, इस अभियान में मोर्चा प्रकोष्ठ विभागों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए। सभी के से व्यक्तिगत तौर पर चर्चा करके उनकी कार्यकारिणी, उनके ब्लॉक लेवल तक की कार्यकारिणी के बारे में जानकारी मंगाई गई है। जिनकी कार्यकारिणी नहीं बनी है उनसे कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर में पूरी कार्यकारिणी बना के। और देवव्रत हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, एक और बैठक हुई थी और ये बैठक हुई राजीव भवन में। प्रभारी जो है कुमारी शैलजा, उन्होंने बैठक ली है। क्या रहा इस बैठक का मकसद आखिर, कि क्या अब हम ये मान लें कि चुनावी साल है और शुरुआत हो गई है, रणनीति तैयार करने के लिए अलग अलग कैसे वर्गों में पार्टी को मजबूत किया जाए? जी, चुनावी तैयारियां तो चल ही रही हैं और साथ ही साथ ये कोशिश भी हो रही है कि संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए। फिलहाल जो जितने भी मोर्चा और प्रकोष्ठ हैं, उनके विभागों के अध्यक्ष हैं, उनकी आज बैठक कांग्रेस भवन में बुलाई गई थी। बड़ी अहम बैठक थी। अहम बैठक इसलिए क्योंकि 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है। लिहाजा संगठन स्तर पर मोर्चा प्रकोष्ठों को किस तरह से इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तय किया गया है। और क्योंकि पिछली ही बैठक में पूरी रणनीति तय कर ली गई थी कि पदयात्रा किस तरह से निकाली जाएगी, बूथ स्तर पर किस तरह के नेता पहुंचेंगे, तो उन तमाम गतिविधियों के दौरान मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों और उनके पदाधिकारियों का किस तरह से सहयोग रहेगा, ये पूरी बात जो है वो आज की बैठक में हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में किस तरह की भूमिका मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की रहेगी, ये भूमिका तय की गई है। एक अहम बात यहाँ पर यह भी कि कई मोर्चा और प्रकोष्ठ में पदाधिकारियों की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है, तो ऐसे लोगों को उनके नामों की जो लिस्ट है वो 10 दिन के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है कि कुछ जो शिकवे शिकायत हैं वो भी इस बैठक के दौरान देखे गए, जब जो संगठन के कई पदाधिकारी जो हैं वो एक तरह से कई मंत्रियों और विधायकों पर ये आरोप लगा रहे थे कि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, तब ये शिकवे शिकायतें भी हुई है। लेकिन मुख्य रूप से जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, इस पर फोकस करते हुए ये पूरी बैठक रखी गई। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आरक्षण संशोधन विधेयक की बात करते हैं, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की मांग को लेकर कांग्रेस ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से जन अधिकार रैली का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रही। इस दौरान बारी बारी से आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल पर नेता निशाना साधते नजर आए। व्यवस्था है तेकर पालन नहीं होते, तेकर से ये रैली निकाले के। आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और ये विधायक मन विधानसभा में बैठ के जिन कानून पारित करीस, राजभवन है वो रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे और ये जिन अधिकार आप ला मिलना चाहिए वो में रुकावट डाले काम करत है। एक तरफ सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया जाता है क्योंकि वो जानते थे कि इस विशेष सत्र में अगर ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ तो वो सदन से बाहर निकल नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बाहर निकलने नहीं देगी अपने अपने घरों से।
इसलिए उन्होंने पारित किया। लेकिन साथियों, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जो आरएसएस का असली चेहरा है, जो कि सामाजिक न्याय के बिल्कुल विपरीत है उनकी विचारधारा, आज उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के जनता की लड़ाई है। इसीलिए मैं आह्वान निवेदन करना चाहता हूं, इस सभा के माध्यम से गांव-गांव, जन-जन तक आप लोगों को पहुंचाना है। साथियों, आज हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा पूरे प्रदेश और देश के सामने उजागर हो गया है। साथियों, 32 दिन हो गया है, आप रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कहती हैं कि हमारा 10 प्रश्न का जवाब दो। तो कौन सा वो अधिकारी कर्मचारी है विधानसभा से, वो बड़ा हो गया क्या कि वो विधानसभा से पारित कोई बिल का कोई अधिकारी क्या जवाब दे पाएगा? माने घुमाने के लिए नाना प्रकार का व्यूह रचना चालू हो गया है। जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में रखा, कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पारित किया, विधानसभा में रखा, विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, उसको रोकने का अर्थ क्या है कि राज्यपाल महोदया विधानसभा से, कैबिनेट से सर्वसम्मति से पारित किए हुए निर्णय पर अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, न हाँ में न ना में, तो उनको अपनी जिम्मेदारी के इस पद से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जनता के हित के फैसला है, और वो फैसला अगर रोके के साजिश हुआ थे तो छत्तीसगढ़ के जनता ईंट से ईंट बजा के काम आने वाला समय में करे बर तैयार है। ये लाखों लोगन के भीड़ ये बात ला एहसास करा थे, चाहे दिल्ली में बैठे हुए हुकूमत हो, चाहे राजभवन में बैठे हुए दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हो, बोला ये बात समझ में आना चाहिए। हम इसका मैं राज्यपाल का सम्मान करता हूं। उस पद बनाने वाला हमारा पार्टी कांग्रेस है, महात्मा गांधी है, पंडितलाल नेहरू और अम्बेडकर है। लेकिन उस पद का दुरुपयोग अगर कहीं हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य में भारतीय जनता पार्टी राजभवन को तानागुड़ी बना दिया, तानागुड़ी। राजभवन को ये राजनीति करने का आदेश दिया है। जब भी संवैधानिक अधिकार के बात हो, हमेशा कांग्रेस अर्धही से और आरक्षण समाप्त करे के जब भी कोशिश हो, भारतीय जनता पार्टी हर कड़ी से जो राजनीति करत रही, पर्दा उठ के अब मन के कोशिश है कि राज्यपाल के यहाँ के दस्तखत करे से रोकेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, कांग्रेस की रैली पर सियासत होने लगी है। बीजेपी दावा कर रही है कि रैली में भीड़ नहीं जुटी। बीजेपी ने रैली का एक वीडियो भी जारी कर दिया है कि रैली में 75% कुर्सियां खाली थीं। बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। दावा 1 लाख का था, लेकिन 5000 भी नहीं पहुंचे, ये बीजेपी कह रही है। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी है। मंत्रियों की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन भी पहुंचा। एक तरफ रैली हुई और उसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल राजभवन भी गया, जहां पर राज्यपाल से मुलाकात हुई और राज्यपाल से विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की फिर से अपील की गई। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि राज्यपाल ने भी जल्द से जल्द तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद हस्ताक्षर करने की बात की। राज्यपाल महोदय से प्रतिनिधि मंडल मिलकर माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह और निवेदन किए हैं। छत्तीसगढ़ के हित में जो आरक्षण विधेयक जो छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में पास किया गया है, उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, उस पर त्वरित निर्णय हो, हमने निवेदन किया है।
महामहिम राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर जल्दी से जल्दी हर पहलुओं पर विचार करके हम निर्णय लेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। तो कोई भी पीछे नहीं है आरक्षण के मामले को लेकर। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह भी अब आपको बता दें कि बीजेपी भी अब धरना दे रही है। बीजेपी विधायक और सांसद धरना देने वाले हैं। अंबेडकर चौक पर यह धरना देंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यह धरना दिया जाएगा और आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश सरकार आरोप लगा रही है, राजभवन में फाइल रुकी हुई है और इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी हालांकि अभी तक इस मामले पर चुप ही थी और कुछ कह नहीं रही थी। जब राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए तो उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं की। कहा कि राज्यपाल के पास है फाइल, वही जान सकती हैं, वही बता सकती हैं। लेकिन अब बीजेपी भी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना देने वाली है। शीतकालीन सत्र चल रहा है। दूसरा दिन आज रहा और दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। धर्मांतरण का मामला था, आरक्षण का मामला था, इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। वेल में जाने वाले विपक्ष के 12 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। ये नियम बना हुआ है कि जो वेल में जाता है स्वयं भी निलंबित हो जाएगा। भारी हंगामे के बीच सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सदन में डीएमएफ की राशि घोटाले का मामला भी उठा। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने यह मुद्दा उठाया, जिसका जवाब उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने दिया। वहीं स्पीकर ने इस मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं। नारायणपुर से भी खबर आपको बता दें। नारायणपुर जाने की जिद पर बीजेपी के नेता अड़ गए बेनूर के पास। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोक लिया हालांकि, और बीजेपी नेताओं की अधिकारियों के साथ इसी बात को लेकर काफी बहस हुई और ये काफी घंटे तक, काफी देर तक ये पूरा मामला जो है ऐसे ही जारी रहा। बाहर धरने पर बैठ गए, उनको वहां समझाइश देने की कोशिश की गई, अंदर जाकर बात भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी अड़े हुए हैं, नारायणपुर जाने की जिद कर रहे हैं। और पुलिस ने इन्हें रोका है कि आप मत जाइए अभी। लेकिन क्यों नहीं जाने दे रही पुलिस, इसी बात को लेकर यहां पर बीजेपी के नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखाने, यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई, बैरिकेड्स भी लगा दी गए, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन नारायणपुर में जो कुछ हुआ घटनाक्रम, उसके बाद बीजेपी के नेता जो हैं वो वहां जाने की कोशिश में लगातार बने हुए। इधर नारायणपुर से एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बताते हैं। धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। नारायणपुर कोंडागांव सड़क को जाम कर दिया गया। बेनूर से 5 किलोमीटर पहले धरने पर ग्रामीण बैठ गए। जाम में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी फंस गए, क्योंकि वो भी वहां जाने के लिए निकल चुके थे। ऐसी जानकारी न्यूज़ 18 के संवाददाता ने भी दी थी, लेकिन वो भी जाम में फंस गए। शिवरतन शर्मा भी जाम में फंस गए।